हेलो दोस्तों, मैं इंद्र प्रताप सिंह आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों हम लोग एनसीईआरटी की सीरीज को स्टार्ट किया था और इसी की कड़ी में दोस्तों हम लोगों ने फिफ्थ वन यानी 5 चैप्टर को दोस्तों हम लोगों ने बहुत ही सहजता से, बहुत ही सरलता से, बहुत ही विनम्रता से दोस्तों हम लोगों ने 5 चैप्टर को सक्सेसफुली सफलतापूर्वक दोस्तों हम लोगों ने इसको समाप्त किया। दोस्तों हम लोगों ने सिर्फ चैप्टर को नंबरिंग नहीं करते जा रहे हैं, हम लोग क्या करें असल में उसको सीख रहे हैं। और सीख ही नहीं, मैं तो सीख ही नहीं कहूँगा, मैं तो ऐसा कहूँगा मैंने उसको विजुलाइज करने और दिखाने का प्रयास भी किया है दोस्तों बाय द मैप कि कहाँ पे कौन सा रीजन पाया जाता है, उसके पीछे क्या क्या कारण है। जैसे मैंने कल लास्ट वन वीडियो में दोस्तों मगध के बारे में बताया था, वज्जी के बारे में बताया था, हमने उसके ज्योग्राफिकल फीचर को भी उसमें ऐड ऑन किया था कि मगध इतना पावरफुल क्यों बना और मगध से ही जितने भी आपको मौर्यन पीरियड से, लेटर मौर्यन पीरियड से दोस्तों वहीं से सारा सेंटर ऑफ पावर जो है कि दोस्तों पूरे भारतवर्ष में दोस्तों फैलने का देखने को हमको इतिहास पढ़ने को मिलता है। दोस्तों ये सारी बातें हम लोगों ने दोस्तों पढ़ा ही पढ़ा, लेकिन दोस्तों अब जैसे जैसे हम लोग एनसीईआरटी के इस सीरीज में दोस्तों चैप्टर वाइज आगे बढ़ते जाएंगे दोस्तों, वैसे वैसे क्या होगा, ये लेक्चर जो है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। वैसे वैसे जो है कि इसमें ट्विस्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। आई होप आपको ऑडियो वीडियो विजुअल होगा, इसमें आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। तो दोस्तों हम लोगों ने फर्स्ट वन चैप्टर से स्टार्ट किया था और उस चैप्टर का नाम था व्हाट वेयर हाउ एंड व्हाई। इन चैप्टर से स्टार्ट किया था, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा, उसके बाद स्किल हंटिंग एंड गैदरिंग के बारे में समझा। उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने अर्ली सिविलाइजेशन को देखा और इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में समझा, सीखा और उससे हम लोगों ने कुछ लेसन भी समझा अपने लाइफ में कैसे कैसे इंक्लूड करना चाहिए और क्या भारत सरकार को या फिर क्या नियम उसके, और उससे हम लोगों ने क्या सीखा, ये सारी बातें हम लोगों ने सीखा। उससे थोड़ा दोस्तों हम लोगों ने आगे बढ़ा तो वैदिक कल्चर को देखा, वेद के बारे में समझा और इन्हीं वेद, अब देखो दोस्तों अब यहीं से जो है कि आज हम लोग आज के लेक्चर में बहुत ज्यादा कुछ लेकिन इसके हम इस चैप्टर की भूमिका को तैयार करेंगे। दोस्तों मैं आपसे विनम्र हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में, अपने घर परिवार को जरूर दिखाइएगा। इसमें जो है कि आपको मतलब कि मैं बहुत कुछ बताने वाला हूँ, एक तो आपको आपके अंदर एक समग्र विकास जो है, एक न्यू डायमेंशन देने का मैं प्रयास करूंगा दोस्तों, जो आपके मतलब कि किताब से ही मैटर होगा, लेकिन थोड़ा सा मैं उसको और लेमन लैंग्वेज और लूसेंट लैंग्वेज में समझाने का प्रयास करूंगा। दूसरी बात दोस्तों, उसके बाद हम लोगों ने ये पढ़ा, महाजनपद के बारे में पढ़ा दोस्तों। अब दोस्तों हम लोगों ने महाजनपद पीरियड्स को दोस्तों बताया कि महाजनपद पीरियड है दोस्तों, ये सेकंड अर्बन सिविलाइजेशन है। पहला अर्बन सिविलाइजेशन कब देखने को मिला था, आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन मिला था। उसके बाद वैदिक कल्चर है, वैदिक कल्चर जो है कि एकदम से रूरल कल्चर था, पेस्टोरल कल्चर था, यानी वहां पे एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हो रहा था, ये सारी बातें। तो वहां पे अर्बन का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था, यानी पूरे तरीके से वो सारे लोग गाँव में निवास करते थे। गाँवों की जैसे आज कल्चर है, जैसे आपका इकोनॉमी है, सोसाइटी है, पॉलिटिकल सिस्टम होता है, उस प्रकार से वैदिक कल्चर में था दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों, ये चैप्टर का नाम देखिए, बहुत ही खूबसूरत नाम रखा गया इस चैप्टर का, न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज। दोस्तों हम लोग जो है कि देखिए समझिएगा, थोड़ा सा पैटर्न को समझिएगा। अगर मैं जो पैटर्न को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों, अगर इस पैटर्न को आपने पकड़ पाया समझ लीजिए कि आपका बहुत सारा जो कि मामला जो है कि सॉल्व हो जाएगा। देखो देखिए दोस्तों, हम लोग जो है कि वैदिक कल्चर, वेद के बारे में देखा, यानी वैदिक कल्चर को देखा हम लोग। जो दोस्तों वैदिक कल्चर जो स्टार्ट कब से होता है, लगभग आज से 3500 वर्ष पूर्व, यानी 1500 लिख लीजिए, 1500 बीसी से 1500 बीसी से लेकर दोस्तों 500 बीसी के बीच का जो समय होता है दोस्तों, 500 बीसी के बीच का समय जो होता है वो आपका वैदिक कल्चर होता है। इस वैदिक कल्चर में दोस्तों आपके दोनों आ जाते हैं, क्या क्या आ जाते हैं, दोनों आ जाते हैं। इसमें मतलब कि वैदिक कल्चर में आपके दोनों आ जाते हैं, अर्ली वैदिक पीरियड्स भी आता है, अर्ली वैदिक पीरियड आता है
और उसके बाद दोस्तों आपका लेटर वैदिक पीरियड भी आ जाता है। क्या आ जाता है? लेटर वैदिक पीरियड भी आ जाता है। ठीक है, ये सारी बातें आ जाती हैं दोस्तों। हम लोगों ने इसी बीच में बताया था लगभग आपसे आज से थाउजेंड्स यानी 3000 वर्ष पूर्व जो है कि बीसी में दोस्तों यहाँ पे आयरन के आपको साक्ष्य मिल जाते हैं। कहाँ पे मिल जाता है? यूपी के एटा के अतरंजी खेड़ा नामक स्थान पे दोस्तों, जो यूपी के एटा जिले में पड़ता है। तो वहां से आपको आयरन के साक्ष्य मिल जाते हैं। अब दोस्तों जैसे हम लोगों ने थोड़ा सा आगे बढ़ा तो यहाँ पे वैदिक कल्चर को, जो कि वैदिक कल्चर फॉलोड बाय महाजनपद पीरियड। कौन सा दोस्तों? महाजनपद पीरियड। कौन सा? महाजनपद जनपद पीरियड दोस्तों। इसको दोस्तों हम लोगों ने नाम दिए, ये जो है कि लगभग आज से 61 बीसी तक, यह 61 बीसी से लेकर आप लिखिए 400 बीसी के बीच का जो समय होता है, ये आपका महाजनपद पीरियड होता है। इसमें दोस्तों आपके जो कि आपके 16 महाजनपद के बारे में दोस्तों हमको जानकारी मिलती है। महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है। ये कौन सा अगर पूछा जाए कौन से सोर्स से हमको ये बात पता चलती है, जो एग्जाम में दोस्तों पूछा जाता है, वो आपका कौन सा? अंगुत्तर निकाय है। कौन सा? अंगुत्तर निकाय में जो है कि दोस्तों वहाँ पे 16 महाजनपद, और जो है कि एक दोस्तों आपका जैन धर्म का, जैन संप्रदाय का जो श्वेतांबर होते हैं, उनके जो है कि उनके जो एक सेक्ट के प्रोपाउंडर है दोस्तों, उनकी एक बुक है, उस बुक का नाम था आई थिंक 16 महाजनपद दोस्तों। और अंगुत्तर निकाय है जो आपका बौद्ध धर्म से बिलोंग करता है। और दोस्तों इसमें दीपवंश महावंश जो श्रीलंका में लिखे गए थे, वहां से इसका स्रोत मिलते हैं। मैं उस नाम को रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, क्या नाम था उसका? दीपवंश महावंश तो नहीं था, अंगुत्तर निकाय था, कुछ ऐसा, मतलब कि जैन धर्म के श्वेतांबर के एक सुधर्मा वर्मा ऐसे करके थे, सुधर्मा वर्मा करके। तो उन्होंने एक जो है कि लिखा है, एक बुक लिखा, उसमें जो है कि वहां से जो है कि आपके इसका जो है कि साक्ष्य देखने को मिल जाता है दोस्तों। किसका? महाजनपद दोस्तों। आप जैसे देखिए, आप दोस्तों मैं लिंक करने का प्रयास कर रहा हूँ, आप इसको समझिएगा। आई होप आपको ऑडियो वीडियो एकदम विजुअल होगा, इसमें प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, आपको वीडियो भी एकदम विजुअल होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। देखो तो दोस्तों मैं थोड़ा सा श्वेतांबर के बारे में मैंने बता दिया, जैन धर्म के बारे में, जैन और बौद्ध धर्म के बारे में हम लोगों ने देखा और समझा। देखते हैं तो दोस्तों, उस को दिख रहा होगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो दोस्तों मैं जो जैन धर्म के बता रहा था, उसका नाम है भगवती सूत्र। नाम सुना होगा, भगवती सूत्र से भी जो है दोस्तों आपको, भगवती सूत्र से भी जो है कि आपको महाजनपद पीरियड के बारे में दोस्तों जानकारी मिलती है। दोस्तों अब देखिए, ये लगभग कितने वर्षों का ये सफर होता है, यानी जो वैदिक कल्चर, ये जिन्होंने आर्य ने लिखा था, आर्यों का ये अपना मतलब कि इनिशिएटिव या फिर इनका इनोवेशन था, यानी उन्होंने इस पूरे वैदिक कल्चर को, यानी फिर आर्य ने इसको पूरे वेद को रचना की थी। दूसरी बात दोस्तों, आर्य का मतलब नोबल होता है, उत्कृष्ट। ये सारी बात हम लोगों ने वैदिक में समझ रखा है दोस्तों। अब मैं जो डिलीवर करना चल रहा हूँ उसको समझिएगा। ये दोस्तों लगभग जो है कि 1500 वर्षों की कहानी होती है। कितना दोस्तों? 1500 वर्ष की कहानी होती है, जहाँ पे जो है कि जो आर का वेद जो दोस्तों, ये जो है कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गया था। क्या हो गया था? कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जो है कि, मतलब कि थोड़ा सा जटिलता बढ़ती जाती जटिलता जो है कि बढ़ती जा रही थी। तो उसमें क्या हो रहा था कि हम लोग जानते हैं कि उस समय जो है कि चार वर्ड आ गए थे। क्या आ गए थे? 4 वर्ड आ गए थे, जिसको हम लोग वर्ड नाच के नाम से जानते हैं। और इसको हम लोग पुरुषों 10वें मंडल में दोस्तों है, इसको हम लोगों ने देख रखा है। अब मैं दोस्तों इसको इरेज करता हूँ, अब मैं लिंक करने का प्रयास करता हूँ दोस्तों, समझिएगा कि मतलब कि एक सेट पैटर्न चल रहा था, यानी वेद जो जब वेद के बारे में सब एक वैदिक कल्चर चल रहा था, यानी वेद भी जो अपने आप में बहुत कुछ हमको सीखने को आज भी उसका कहीं न कहीं रिलेवेंस रहता है बहुत सारी चीजों में।
तो लेकिन कुछ ऐसे टर्म है जो उसको अब उसका उतना रिलेवेंस नहीं है। जैसे दोस्तों वहाँ पे जो है कि 4 वर्ड देखने को मिलते हैं। एक दोस्तों ब्राह्मण मिलता है, क्षत्रिय मिलते हैं, वैश्य मिलते हैं, शूद्र मिलते हैं। क्या मिलते हैं? 4 वर्ड आपको देखने को मिल जाते हैं। वैश्य और वैश्य हो गया। यहाँ पे दोस्तों आपके ब्राह्मण आते हैं जो पीक पे होते हैं, ब्राह्मण। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों क्षत्रिय होते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि स्टार्ट हो जाता है क्लास ऑफ कन्फ्लिक्ट हो जाता है। यानी इन सभी क्लासों में क्या होता है? कन्फ्लिक्ट होने लगता है। कि जैसे देखो देखिए देखिए दोस्तों, मतलब कि जैसे हमने कहा था कि अभी देखो लेटर वैदिक पीरियड में क्या होने लगा, महाजनपद पीरियड में क्या होने लगा कि जो शूद्र का, जैसे मतलब कि हम लोगों ने देखा उसमें जो कि महाजनपद पीरियड में जब अश्वमेध यज्ञ हुआ था तो इसमें वुमेन को, शूद्र को इंक्लूड नहीं किया जाता था। अब देखो जो वैश्य थे ये इनके ट्रेड एंड कॉमर्स का काम करता, यानी इनके पास पैसे खूब आ रहे थे, लेकिन इनको समाज में देखो उतना स्टेटस नहीं मिलता था। दूसरी बात दोस्तों, जैसे कुछ लोग थे जो कि दोस्तों जिनका जो है कि पैसा ही था एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का, यानी कृषि का ही कार्य था। अब लेकिन जो वैदिक कल्चर में दोस्तों जो कि यज्ञ वगैरह यानी सेक्रीफाइसेस बहुत बढ़ गया था। सेक्रीफाइसेस का मतलब होता है बलिदान, जो कि और बलिदान किसको? जानवरों को दिया जाता था। और उस समय का जो कल्चर था दोस्तों कैसा था? मोस्ट ऑफ द लोग जो कि अपने खेती करते थे और जानवरों को रखते थे, उससे से अपने जीवन यापन भी चलाते थे। अब दोस्तों बताइए, अब मतलब कि जिसका आप जो है कि जिससे आपका जीवन यापन चल रहा है, जिससे आपकी लाइवलीहुड चल रही है दोस्तों, अगर उस पे आँच आएगी तो लोग क्या उस सिस्टम को, उस रिलीजियस सिस्टम पे थोड़ा सा विश्वास उनको डगमगाएगा? नहीं डगमगाएगा? बिल्कुल डगमगाएगा दोस्तों। तो क्या होता है कि वो यहाँ से लोग दोस्तों हर मतलब कितनी सेक्रीफाइसेस, इतनी यज्ञ वक्त, इतना सारा कुछ कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता जाता है, उसमें समाज को इतनी इज्जत नहीं मिल पा रही है। लोग एक दूसरे से थोड़ा सा मतलब कि छुआछूत की भावना स्टार्ट हो जा रही है और समाज में उतना मतलब कि डिवाइडेड होता जा रहा है। ये सारी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है दोस्तों। इस कारण जो है कि दोस्तों लोग जो है कि अच्छा दोस्तों, ये सारी बातें स्टार्ट में ऋग्वैदिक पीरियड में नहीं देता है, यानी जो ये सब चीजें देखने को मिलता है एक पर्टिकुलर क्लास के लोग ही ये सब चीज कर रहे थे, जिससे जो है कि उनका अपना जीवन यापन, उनका अपना एक समाज में एक वैल्यू सिस्टम बना रहे, यानी जो ब्राह्मण थे वो जो कि वेद को पढ़ना लिखना सारा कुछ डिपार्टमेंट इन्हीं को, यही सब संभाल लेते कि भाई ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण क्लास के ही लोग वेद को पढ़ते तो उसका पठन पाठन करते, यानी जो वेद का जो डिपार्टमेंट था सारा कुछ ब्राह्मण संभालते थे। यानी और दूसरी बात जो मतलब कि जो लड़ाई झगड़े बैटल करना है, फिर राजा जो बनते थे दोस्तों, जो उस कबीले के राजा हुआ करते थे, वो सिर्फ किसका काम था? क्षत्रियों का काम था। अब क्षत्रिय जो है कि सब पे तो रूल करते थे लेकिन ब्राह्मण पे रूल नहीं कर पाते थे। ब्राह्मण का कहना यह था कि भाई आप दुनिया का राजा तो हैं, लेकिन हम लोगों को राजा नहीं है, हम लोग राजा बनाते हैं, न कि आप हमारे राजा हैं। तो यहाँ से क्लास का कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है। दूसरी बात दोस्तों, अब हमने बताया कि जो समाज में उस समय की व्यवस्था प्रबल थी, वो भी थोड़ा सा जटिल हो गई थी। कि लोगों की, अब सोचिए आपके पास पैसे बहुत मिल रहे हैं, पैसे बहुत आ रहे हैं, लेकिन आपको समाज में इज्जत नहीं दी जा रही, तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा अपने एक टिल्टेड होंगे किसी दूसरी तरफ, किसी कि मतलब कि इस कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ से थोड़ा सा आप दूसरी तरफ टिल्ट होंगे ना। कुछ ऐसा होगा जहाँ पे सब लोग इक्वल देखा जाए और थोड़ा सा समाज को भी थोड़ा मतलब कि सबको इज्जत भी दी जाए और समाज थोड़ा सा लिबरल हो, इकोनॉमी हो, जिससे ऐसा वैल्यू सिस्टम हो जिससे उनकी इकोनॉमी पे आंच न आए, उनकी सोसाइटल वैल्यू पे आंच न आए, पॉलिटिकल वैल्यू पे उसकी आंच न आए। तो दोस्तों इस प्रकार से दोस्तों पॉलिटिकल राजनीतिक मतलब कि कैसे आपके परिवार को कैसे चुनना है। अब यहाँ पे दोस्तों हर जगह पे, जैसे हर जगह तो थोड़ा कुछ कर रहे हैं कि भाई अब इन यज्ञ करवाए, सेक्रीफाइसेस करवा रहे। सेक्रीफाइसेस की हिंदी बोलते हैं, सेक्रीफाइसेस की हिंदी मुझे याद नहीं आ रहा है, हिंदी इसको सेक्रीफाइसेस की हिंदी में क्या बोलते हैं। सेक्रीफाइसेस का मतलब त्याग देना, सेक्रीफाइसेस मतलब त्याग देना। अब देखो बहुत सारी चीजें जब त्याग करेंगे, जैसे आप सोचिए, आप एक मैं एग्जांपल दूंगा, किसी कोई पर्टिकुलर रिलीजियस में टारगेट नहीं कर रहा हूँ। जैसे कुछ हमारे यहाँ अभी जो कि त्योहार मनाए जाते हैं जिसमें जो है कि एक किसी पर्टिकुलर चीज का डिमांड होता है। मान लेते हैं जैसे बकरीद मनाया जाता है, बकरीद में रहते इसमें पर्टिकुलर जो है कि जानवरों का बलिदान दिया जाता है। अब सोचिए
ऐसे ऐसे ही साल के 12 हर महीने में ऐसा कुछ त्योहार हो जाएगा तो थोड़ा सा लोगों को मुश्किलें बढ़ेंगी नहीं बढ़ेंगी कि मतलब कि थोड़ा सा यार जीवन यापन में थोड़ा सा आँच आई है, क्योंकि हर महीने चली जा रही है और जो कि उतना प्रोडक्शन हो नहीं रहा है। तो ये सारी चीजों के कारण दोस्तों उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी आती है आती जाती है। तो दोस्तों अभी तक हमने जितना बताने और समझाने का प्रयास किया दोस्तों, अब मतलब कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द न्यू क्वेश्चंस, यानी लोगों के दिमाग में क्वेश्चन क्यों उठने लगा कि ये सिस्टम, वो लोग क्यों इस सिस्टम से जो है कि बोरियत फील करने लगे, ये सारी बातों से थोड़ा सा घृणा होने लगी कि भाई ये सिस्टम थोड़ा सा हमारे लिए, हमारे हित के लिए नहीं है, या हम जो छोटे इनका शोषण किया जा रहा है, इस प्रकार से लोगों के अंदर नया क्वेश्चन आने लगा। तो दोस्तों आप सोचिए कि जब लोगों के अंदर नया क्वेश्चन आने लगेगा, लोग क्या करेंगे, किसी दूसरी तरफ जो कि दोस्तों टिल्टेड हो गए और वहां से लोगों को अंदर एक नई आइडियाज का अवधारणा उठती है दोस्तों। उसी समय जो है कि लॉर्ड बुद्धा का जो है कि वहां से उद्गम देखने को मिलता है दोस्तों। आई होप इतनी बातें अभी तक हमने जो बातें बताया और समझाने का प्रयास किया दोस्तों, वो बातें आपको आपको समझ आ गई होगी। और दोस्तों दूसरी बात, एक बात और याद रखना है कि मतलब कि अब यहाँ पे मैंने आई थिंक सब कुछ डील कर लिया, वैदिक कल्चर को बता दिया कैसे कॉम्प्लेक्सिटी होती है, किस कारण कॉम्प्लेक्सिटी हो रही थी वैदिक कल्चर सेक्रीफाइसेस और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में भी इनको कहीं का वो सारी चीजें हो रही थी। तो दोस्तों अब यहाँ पे लोगों को अंदर जब मतलब कि एक, अब दोस्तों एक बात, हाँ दोस्तों अब देखिए, जब हमने बताया कि महाजनपद पीरियड में दोस्तों यहाँ पे सेकंड अर्बनाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, यानी यहाँ पे जो कि पेड लेबर, यानी कि यहाँ पे भी एक एक जो दबे शूद्र जो निचले तबके के लोग हुआ करते थे, इनके ऊपर शोषण के कारण भी बहुत मिल गए थे, मतलब कि बहुत कारण हो गए थे यहाँ पे, मतलब कि उनसे काम करवाना हो, उनको इंडेंचर्ड लेबर यानी जिस हिसाब से काम लिया जा रहा है दोस्तों, उस प्रकार से उनको सोसाइटी में वैल्यू नहीं दी जा रहा, उनकी जो है कि थोड़ा सा वैल्यू सिस्टम पे भी आ जा रही है। तो दोस्तों इन सभी कारण का दोस्तों समाज जो है से मतलब कि इन वैदिक विधान के कारण जो है कि जो आपके सेक्रीफाइसेस या समथिंग ये सारी बातें हैं, इन सब के कारण जो है कि समाज में कम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है। तो लोग किसी दूसरे धर्म की तरफ देखते हैं जो 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 धर्म जो कि इनको थोड़ा सा और थोड़ा सा लिबरल हो, थोड़ा सा उनकी वैल्यू सिस्टम को समझे। दूसरी बात दोस्तों, जो वैदिक सिस्टम था दोस्तों, जो वेद था दोस्तों, वो संस्कृत लैंग्वेज में लिखा था। अब लोग उतने पढ़े लिखे थे ना, एक पर्टिकुलर क्लास के लोग ही पढ़ना लिखना जानते थे, और उन्हीं के लिए उन्हीं का डिपार्टमेंट तक, भाई मैं वेद को पढ़ूंगा, मैं वेद को जो पढ़ा दूंगा वही बात सत्य, बाकी सब असत्य है, यानी ऐसे तरीके से वो लोग मतलब कि अपना अवधारणा डेवलप करने लगे। तो लोग इन सब चीज से छुटकारा पाने के लिए किसी एक नई डायरेक्शन की तरफ देख रहे थे। कोई आप मिले, कोई एक ऐसा वैल्यू सिस्टम मिले जहाँ पे सब लोग के एक समान इगैलिटेरियन सोसाइटी, यानी एक समान सोसाइटी हो, वुमेन क्या, महिला क्या, वुमेन क्या, बच्चे क्या, या फिर और जिसमें जो डिवीजन ऑफ क्लास ना हो, डिवीजन ऑफ लेबर ना हो, इस प्रकार से यानी सबको एक समानता दिखी जाए दोस्तों। यहीं से दोस्तों एक बुद्धिज्म का उद्गम होता है दोस्तों। उस रिलीजन का नाम है उस रिलीजन का नाम है बुद्धिज्म, और जिन्होंने इसको जो प्रोपाउंडर है लॉर्ड बुद्धा के नाम से जानते हैं दोस्तों। अब दोस्तों जो लॉर्ड बुद्धा है, इस हमने एक वज्जी महासंघ के बारे में डिस्कस किया था दोस्तों। वज्जी महासंघ में जो कि एक शाक्य कुल हुआ करता था, जो वैशाली के निकट दोस्तों, वहीं पे जो है कि लॉर्ड बुद्धा का दोस्तों लुम्बिनी में जन्म होता है दोस्तों। आज से लगभग 40 यही कुछ महाजनपद के समय में ही दोस्तों। आई होप अभी तक हमने जो आपको बताने और समझाने का प्रयास किया दोस्तों, ये सारी बातें आपके दिमाग में छप गई होंगी। तो लगभग 2500 वर्ष पहले जो कि तब का समान था, जब लोगों को जीवन तेजी से बदल रहा था, लोगों की लाइफ में स्टेबिलिटी व ग्रोथ तो हो रहा था। क्या यह वही समय है, बड़े बड़े महाजनपद बन रहे थे, बड़े बड़े नगर का डेवलप हो रहा है, लेकिन उनके जीवन यापन में दोस्तों उतना सुधार नहीं हो रहा है, यानी उनकी हालात, उनकी सोसाइटी, उनके सारा कुछ वैसे ही डेवलप। इस कारण दोस्तों वो लोग किसी एक नए रिलीजन की तरफ देखने का उन्होंने एक नए विचार की तरफ वो लोग बढ़ना चाह रहे थे दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा
द स्टोरी ऑफ लॉर्ड बुद्धा के बारे में हम लोग देखने को समय। अब मैंने बता दिया न्यू क्वेश्चन और आइडियाज क्यों आए, इसके पीछे क्या कारण था दोस्तों, ये सारी यानी उस समय का जो एक्सप्लॉयटेशन था, उसका जो सेक्रीफाइसेस था, जो एग्रीकल्चर का उसका कंफाइनेशन था, और सोसाइटल वैल्यू था, जिनको समाज में इज्जत नहीं जाए, किसी पर्टिकुलर लोग ही उस वेद को पढ़ेंगे, और ये जो आपका ये क्लास ऑफ डिवीजन होने लगा सभी में। तो इन सभी कारण के दोस्तों जो कि एक नए रिलीजन का जो है लोग आशा देख रहे थे, जहाँ पे सबको एक समान देखने को मिले, और ये सारी बातें दोस्तों इन सभी कारणों के कारण जो है कि एक नए धर्म का उद्गम होता है, और वो जो है कि उसका जो प्रसार होता है दोस्तों, लोगों की अपनी भाषा में, जो लोगों के आम चाल बोलचाल की भाषा हुआ करते थे, उसी में उसको लॉर्ड बुद्धा ने उसको प्रोपाउंड किया, उसको समझाया, लोगों को बताया, तो लोगों को बहुत पसंद आती है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं लॉर्ड बुद्धा के बारे में दोस्तों। तो लिखेंगे द स्टोरी ऑफ द बुद्धा। क्या लिखेंगे? द स्टोरी ऑफ लॉर्ड बुद्धा। द स्टोरी ऑफ लॉर्ड बुद्धा। तो दोस्तों लॉर्ड बुद्धा जो है कि इनके बुद्धा, तो हम लोग किसके बारे में जानेंगे? लॉर्ड बुद्धा के बारे में जानते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं द स्टोरी ऑफ लॉर्ड बुद्धा। दोस्तों लॉर्ड बुद्धा को जो पहले जो कि बचपन का नाम था दोस्तों सिद्धार्थ, उन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता था दोस्तों, और जो गौतम तो इन्हीं को फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म कहा जाता है। जब दोस्तों ये ज्ञान की प्राप्ति कर लेते, और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ करते हैं दोस्तों? अच्छा, जब ये मतलब कि 29 साल की उम्र में जो है कि अपने घर से मतलब कि ज्ञान के सर्च ऑफ नॉलेज, ज्ञान की खोज में निकल पड़ते, अपने बीवी अपने बच्चों को छोड़ के महल में, क्योंकि उनके जो अच्छा महल में क्यों? क्योंकि जो बुद्धा बिलोंग्स टू स्मॉल गढ़, एक हम लोग वज्जी का एक वज्जी जो कि 8 गढ़ों का संघ था, उनमें से एक संघ था शाक्य कुल या शाक्य गढ़ दोस्तों, उसी वो क्षत्रिय कुल से बिलोंग करते थे। तो उनके पिताजी जो राजा थे और अपने पिता के एक ही वारिस थे, इन सभी चीज को यानी अपने वैभव को, अपने संपत्ति को ध्यान न देते हुए, अपने एक मतलब कि जो एक भूख थी उनके ज्ञान की, एक नॉलेज के मतलब कि नॉलेज का जो भूख था दोस्तों, कि अपने लाइफ को कैसे मतलब कि नॉलेज की खोज में मतलब निकल पड़ते हैं, जो उनकी भूख थी वो उनको मतलब कि इनकी विलासिता जिंदगी से उनको अच्छे कहा जाता है कि मतलब उनके पिता को पहले एक ज्ञात हो गया था कि आपका बेटा जो कि किस साधु संत की तरफ जाएगा, तो वो क्या करते हैं, उनके पिताजी से एक सुंदर कन्या सुंदर से जो उनकी शादी करवा देते हैं। लेकिन वही है दोस्तों, मतलब कि एक उम्र के बाद मतलब कि हो सकता है, एक उम्र के बाद चीजें जो कि आपको रोक नहीं पाते, अगर आपको मतलब आपके अंदर से तीव्र इंटेंसिटी है या तीव्र इच्छा है कि मैं ये चीज जिंदगी में करूंगा या फिर ऐसा कुछ होना है, तो दोस्तों वो आपके साथ होके रहेगा, और आपके अंदर कहीं ना कहीं आपको शांति नहीं मिलेगी। तो जो इंटरनल शांति होती है, जो इंटरनल आपका क्वेस्ट ऑफ नॉलेज होता है दोस्तों, उस नॉलेज के वो जो इंटरनल जो है कि हलचल होता है, वो हलचल जो है दोस्तों उनको महल से बाहर निकालता, और ज्ञान की तलाश में दोस्तों निकल गए, और कई सालों तक, लगभग 7-8 सालों तक दोस्तों भटकते रहे। सांख्य दर्शन के जो प्रोफाउंडर थे उनसे भी मिला, उनसे पूछा व्हाट इज द लाइफ, व्हाट इज द पर्पज ऑफ लाइफ, इस हमारे जीवन क्या है, जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है, हम कैसे अपने जीवन को जो है कि इस मरण जो है कि जन्म और मरण से छुटकारा पा सकते हैं दोस्तों। इन सभी चीज के जो है कि वो क्वेश्चन करते थे, लेकिन इनको कहीं भी संतुष्टजनक जो है कि संतुष्ट पूर्वक जो कि इनको जो उनके अंदर जो एक ज्ञान का जो मतलब कि तीक्ष्णता थी, जो इच्छा थी, वो कभी इनको मतलब कि सेटिस्फाई, इनको संतुष्ट नहीं मिलता है। तो धीरे धीरे वो लोग इसी सच के दोस्तों के प्रयास में थोड़ा सा पहुंच जाते हैं, कहाँ पे? बोधगया। और बोधगया में दोस्तों वहाँ कई महीनों तक जो है कि दोस्तों वहाँ पे अध्ययन मतलब कि स्पिरिचुअल नॉलेज मतलब कि आध्यात्मिक जो ज्ञान उनको प्राप्त होता है, यानी ध्यान में लगे रहते हैं। उसके बाद जो उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, जब ज्ञान को प्राप्ति हो जाती है दोस्तों, तभी उनको बुद्ध कहा जाता है, यानी वाइज वन या वाइज मैन कहा जाता है। तो बुद्ध का मतलब इंटेलेक्चुअल, यानी उनके क्वेश्चन सब कुछ उनको ज्ञान हो जाता है, लाइफ का पर्पज क्या है, और लाइफ जो है कितनी सफरिंग क्या है, और लाइफ मतलब कि लोगों को अंदर जो है कि वो बताते हैं कि लॉर्ड बुद्ध
कि जो काज ऑफ सफरिंग है, यानी दुख का कारण है दोस्तों, वो डिजायर है, इच्छा है। और दोस्तों वो ये भी बताते हैं कि ये डिजायर या इच्छा जो है कि आपको जो है कि मतलब कि जो आपकी लाइफ होनी चाहिए, मैंने सबका सम्मान करना चाहिए, जो लाइफ का होना चाहिए सबका सम्मान करना चाहिए, चाहे वो एनिमल हो या जानवर हो, एनिमल हो या जानवर, या फिर आपके आसपास के लोग हो, या फिर आपके डिवीजन ऑफ जो आपके जैसे वैदिक काल में जो कि जो डिवीजन ऑफ सोसाइटी था, इसमें जो कि किसी का अपमान नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका कर्म पे इफेक्ट पड़ेगा, और कर्म जो है कि दोस्तों इस जन्म में ही नहीं बल्कि ये कर्म जो है कि आफ्टर डेथ वहां पे भी आपका हिसाब होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों यानी वो इस बात को बताते हैं, कर्म पे विश्वास करते बताते हैं, जो आप अच्छा कर्म करेंगे तो ये आपके ही जन्म नहीं, अगले अगले जन अगले अगले नेक्स्ट जो लाइफ होगा उसमें भी आपको ये इम्पैक्ट डालेगा दोस्तों। इसलिए आप अच्छा बिहेव करें, जानवरों के साथ अच्छा बिहेव करें, इंसानों के साथ अच्छा बिहेव करें, उनको मारे ना, मतलब कि ये सारी बातें वो बताते हैं लोगों को। और वो इसके पीछे जो आपके जो काज ऑफ सफरिंग बताते हैं, वो क्या क्या बताते हैं दोस्तों, आपका जो थ्रस्ट है, जो थ्रस्ट जो आपकी तन्हाई है, वो सारी बातें इनको ये बताते हैं दोस्तों। इसके बाद से दोस्तों अब इनकी जो है कि ज्ञान की प्राप्ति क्या होती है, बोध गया में होती है। और बोध गया में जब उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है दोस्तों, फर्स्ट सरमन, पहला उपदेश दोस्त की वाराणसी के सारनाथ सारनाथ एक प्लेस है वाराणसी के निकट में दोस्तों, वहां पे ये अपना पहला प्रवचन देते हैं। और जो दोस्तों अपने अंतिम समय ये सारे मतलब घूम घूम के, उसके बाद लाइफ में घूम घूम के लोगों को प्रश्नों को उत्तर देना, लोगों को समझाना व्हाट इज द पर्पज ऑफ लाइफ, दुख का कारण क्या है, और इन दुख को कैसे निवारण प्राप्त किया जा सकता है, कैसे मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे ज्ञान को प्राप्त करेंगे, इन सभी चीजों को लोगों को समझाया। और दोस्तों इनका जो मीडियम ऑफ लैंग्वेज मीडियम ऑफ स्पीच था, यानी जिस जिस लैंग्वेज में समझाते थे दोस्तों, वो भाषा का मीडियम था जो प्राकृत लैंग्वेज, संस्कृत नहीं था। तो इस प्रकार से दोस्तों लॉर्ड बुद्धा ने जो है कि बहुत ही इम्पैक्ट, मतलब उस समय और सारे धर्म थे, और लगभग कहा जाता है कि 300 प्लस और सारे सेक्ट थे, लेकिन उस समय बुद्धि यानी कि बुद्धिज्म ही सर्वाइव कर पाता है, वैदिक जो कि इतना स्ट्रॉन्ग, इतना रूट में जड़ा हुआ था। तो वहां पे जो कि मतलब कि सोचिए कि इतना पावरफुल वैदिक कल्चर था जो हजारों साल से चला आ रहा था, तो उसमें जो है कि अपने बुद्धिज्म को डेवलप करना कितना चैलेंज रहा होगा। तो ये सारी बातें होती हैं दोस्तों। तो इस जब जो लास्ट समय में ऐसे मतलब कि ज्ञान देखते इधर उधर, मतलब कि सभी जहाँ पे जाते हैं वो अपने ज्ञान को उपदेश देते हैं, उसके बाद बताते हैं पर्पस लाइफ। और लास्ट समय दोस्तों उनकी जो कि महानिर्वाण की प्राप्ति हो जाती है, उनकी डेथ होती है कुशीनार में, जो मल्ल का जो है कि मल्ल एक महाजनपद था, उनके राज्य में पड़ता था। तो ये सारी बातें दोस्तों यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, और ये सारी बातें लॉर्ड बुद्धा स्टोरी ऑफ बुद्ध के बारे में हम लोगों ने देखा और समझा दोस्तों। अब हम लोग मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आपने हमारी बातों को बहुत ही सहजता से समझा, और हमने आपको जो बताने और समझाने का प्रयास किया दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप उस बात को जरूर समझेंगे। बुद्धिज्म का क्या कारण था, क्या इसके पीछे मेन कारण था, और ये सारी बातें दोस्तों, इसकी फिलॉसफी को हम लोगों ने थोड़ा सा देखने और समझने का प्रयास किया, सफरिंग का कारण बताया, डिजायर क्या होता है, ये सारी बातें बताई, और मतलब कि लाइफ आफ्टर डेथ और लाइफ के बारे में हमने बताया, ये सारी बातें, और इसके पीछे क्या कारण था दोस्तों। अब यहाँ से दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट वीडियो हम लोग कैरी करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों आप क्या करेंगे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर, अभी तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, आपसे विनम्र हम्बल रिक्वेस्ट है। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत, थैंक यू।